हाँ जी, क्वेश्चन नंबर जो हम करने जा रहे हैं वो है क्वेश्चन नंबर 24 2019 की बुक के अकॉर्डिंग, और शायद 20 की बुक के अकॉर्डिंग भी ये 24 क्वेश्चन नंबर ही है। ठीक है? क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। कह रहा है गिव रेक्टिफाइंग जर्नल एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग एरर्स। कह रहा है सेल ऑफ गुड्स टू मदन रुपीज 6000 वर एंटर्ड इन द सेल्स बुक एज 600। तो बिल्कुल लगभग ऊपर जैसे ही है। तो एक बार जल्दी से इसको बना भी लेते हैं और हमारी एक बार रिवीजन भी हो जाएगी। तो एक बार देखते हैं क्या इसकी रॉन्ग होनी थी एंट्री, क्या करेक्ट होनी थी और क्या रेक्टिफाइंग होगी। रॉन्ग, करेक्ट, रेक्टिफाइंग। ठीक है जी। तो जरा जल्दी से देखते हैं कि रॉन्ग एंट्री क्या कर दी हमने। हमने गुड्स मदन को करे 6000 के, पर गलती से 600 लिख दिया। तो हमने एंट्री कर दी मदन डेबिट टू सेल्स अकाउंट 600 600। बट एक्चुअल में करनी क्या थी, मदन डेबिट टू सेल्स अकाउंट 6000। तो अब क्या करें रेक्टिफाइंग। मदन 6000 से डेबिट होना था, क्या हुआ है, नहीं 600 से हुआ है। तो मदन को 5400 से और कर देंगे क्रेडिट डेबिट। और सेल्स 6000 से क्रेडिट होनी थी, कितने से हुई है, 600 से। तो टू सेल्स अकाउंट 5400 से और क्रेडिट कर देंगे। पहला पार्ट खत्म। एग्जाम में आपने सिर्फ ये करना है। वो कैसे करेंगे प्रेजेंटेशन में, एक जब आपकी थोड़ी इसमें कमांड हो जाएगी तो एक आधा क्वेश्चन मैं आपको वैसे भी कराऊंगा, जैसे हम एग्जाम में प्रेजेंटेशन, मतलब जैसे हम एग्जाम में करने वाले हैं एक्चुअल में, उस तरीके से भी कर लेंगे। पहले अभी आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। अगला लिखा है क्रेडिट परचेज ऑफ रुपीज 1500 फ्रॉम अजय हैज बीन रॉन्गली पास्ड थ्रू द सेल्स बुक। तो हमने सेल्स बुक से एंट्री कर दी, मतलब हमने एंट्री क्या कर दी, अजय डेबिट टू सेल्स अकाउंट, हमने ये एंट्री कर दी कितने रुपए से, 1500 रुपीज से। और एक्चुअल में एंट्री होनी क्या थी, परचेज अकाउंट डेबिट टू अजय, ये होनी थी एंट्री कितने रुपए से। अमाउंट तो सही है, अमाउंट में कोई गड़बड़ नहीं है। तो अब क्या करेंगे, फिर से इसको देखेंगे। अजय डेबिट होना था, क्या हुआ है, अजय डेबिट नहीं हुआ। तो अजय को डेबिट कर दो रुपए से, अभी लिख नहीं रहा। सेल्स क्रेडिट करनी थी 1500 से, क्या हुई है, नहीं हुई है। तो अब सेल्स को क्रेडिट कर दो, 1500 रुपए से कर दिया। अब इधर आते हैं, परचेज को हमने खामखा डेबिट कर दिया। अब खत्म करने के लिए क्या करूं, परचेज को क्रेडिट कर दो 1500 रुपए से। और हमने खामखा अजय को भी क्रेडिट कर दिया, तो एक बार और डेबिट करेंगे। तो अजय 2 बार डेबिट हो गया, तो 3000 रुपए आ गया। राइट, अगला बढ़ते हैं हम थर्ड पे। रिपेयर्स टू बिल्डिंग रुपीज 300 वर डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट। तो क्या एंट्री कर दी और क्या होनी चाहिए थी, बताओगे जरा। बताओ जरा, क्या कर दी और क्या होनी चाहिए थी। ये हमने गलती से कर दी। हाँ, बिल्डिंग अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये हमने कर दी कितने रुपए से, 300 रुपए से। और होनी चाहिए थी रिपेयर अकाउंट डेबिट, रिपेयर अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, ये होनी चाहिए थी। तो कितने रुपए से, ये अपना हो गए 300 और 300। अब हम देखते हैं कि क्या होनी चाहिए थी, है ना, क्या होनी चाहिए, मतलब अब रेक्टिफाइंग क्या होनी चाहिए। हाँ, पहले देखेंगे रिपेयर डेबिट होना था, क्या हुआ है, नहीं हुआ। तो रिपेयर तो होना ही था डेबिट, तो रिपेयर को डेबिट कर दो, रिपेयर अकाउंट डेबिट। अब कैश क्रेडिट होना था, क्या कैश क्रेडिट हो गया है 300 से, हाँ हो गया है। तो कैश वाले तो दिक्कत ही खत्म हो गई। हमने एक्चुअल में करना था कैश को क्रेडिट और गलती से भी कर दिया, तो ये तो गलती से भी ठीक हो गई ना बात। अब आते हैं गलत वाले में। बिल्डिंग खामखा डेबिट हो गई, तो अब क्या कर देंगे, जैसे युवराज ने कहा कि बिल्डिंग को क्रेडिट कर देंगे, कितने रुपए, 300 और 300। ठीक है ना, खत्म, बस ये हो गया। फोर्थ पर आते हैं। फोर्थ जो है वो लिखा है 2050 पेड टू रोहित इज पोस्टेड टू द डेबिट ऑफ मोहित अकाउंट एज 5020। देखो कितनी सारी गड़बड़ हो गई। एक तो हमने
रोहित को पैसे दिए हमने 2050 पेड टू रोहित। तो आप मुझे बताओगे वैसे क्या एंट्री होती है जब हम रोहित को पे करेंगे, क्या एंट्री होगी? रोहित डेबिट टू कैश अकाउंट। तो रोहित को डेबिट करना था ना हमने 2050 से। हमने रोहित की जगह किसको डेबिट कर दिया? मोहित को। और वो भी 2050 से नहीं, 5020 से भाई। तो आप मेरे ख्याल इसमें समझ गए हो कि क्या गड़बड़ हुई है। अब इसमें थोड़ा-सा ध्यान से समझना, क्योंकि अभी आपको इस वाले को समझने में थोड़ा-सा, अभी एक नई तरीके की एंट्री है अगर आपने देखा हो। तो इसमें देखना अब ध्यान से क्या करेंगे, ज़रा ध्यान से समझना, क्योंकि इसमें कुछ ख़ास बात है। इसमें एक नया अकाउंट ओपन होएगा जिसकी मैं बात कर रहा था अभी आपसे। तो इसमें वो शायद अकाउंट ओपन होगा, ज़रा देखते हैं होता है या नहीं। तो पहले सही या गलत बताना चाहते हो आप लोग? क्या सही एंट्री होनी थी या क्या गलत होनी थी? पहले सही की बात करते हैं, क्या सही एंट्री होनी चाहिए थी? रोहित डेबिट टू कैश अकाउंट, कितने रुपए से? 2050, 2050, ये तो होनी थी करेक्ट एंट्री। अब हमने रॉन्ग क्या कर दी? मोहित को डेबिट कर दिया कितने रुपए से? मोहित को कितने से डेबिट कर दिया? 5020। और टू कैश अकाउंट, कैश अकाउंट में क्या हुआ है? कैश अकाउंट में गड़बड़ नहीं हुई है, ध्यान से देखो उसमें। आप अगर होते, अभी मैं आपको देता ये क्वेश्चन, तो आप यहाँ, हाँ, 1 मिनट, अभी क्रेडिट नहीं, पहले ये तो समझ लो ये क्या हुआ है, अभी उसको देखते हैं क्या करना है। अगर मैं आप लोगों को ये क्वेश्चन देता तो मुझे ऐसा उम्मीद है 90% आप लोग क्या करते हैं, मोहित डेबिट 5020 टू कैश अकाउंट 5020 लिखते हैं। क्योंकि अभी तक हमने सीखा ही है, क्योंकि हमने अभी तक सीखा भी इस तरीके से ही है, तो आप लोगों की गलती नहीं है इसमें। क्यों? क्योंकि अब अगर मैं देखूँ कि मैंने ये बात कैसे पकड़ी, या आप भी एग्ज़ाम में इसको कैसे देखोगे, ध्यान से देखो। कह रहे 2050 पेड टू रोहित। तो कह रहे रोहित को जो 2050 हमने पे करे, जिसमें रोहित डेबिट होना चाहिए था 2050 से, हमने उसमें गड़बड़ करी है। हमने पोस्टेड, देखो हमने मतलब जब हमने उसको पोस्ट करा लेजर पोस्टिंग करी, तो हमने किसके अकाउंट में डेबिट कर दिया उसको? मोहित के अकाउंट में डेबिट कर दिया। वो भी कितने रुपए से? 5020 रुपए से। तो हमने मोहित को डेबिट करा है 5020 से। हमने कैश को गलत नहीं डेबिट करा, हमने तो सिर्फ मोहित को 5020 से डेबिट करा है। कैश अकाउंट में गलती नहीं हुई है। अगर आप ध्यान से देखो तो मोहित के अकाउंट में गलती हुई है। मतलब जब आपने मोहित का लेजर बनाया होगा ना, तो वहां टू कैश लिख दिया आपने 5020 से। तो आप देखो, मोहित खामखा 5020 से डेबिट हो गया। ठीक है ना? तो कैश में गड़बड़ नहीं हुई है, कैश आपने ठीक करा है। तो अब ज़रा इसको ध्यान से समझते हैं, ज़रा इसकी अगर मैं आपसे फिर से बोल रहा हूँ, मेरी बात सुनना ध्यान से। अगर आपने ये एंट्री और ये एंट्री सही अमाउंट के साथ लिख दी, तो इसमें तो कुछ है ही नहीं ना। इसका तो मैं आपको बार-बार बता चुका हूँ, बड़ा अच्छा तरीका है, आप करेक्ट वाली देखो। आप देखो क्या करना था, रोहित डेबिट होना था करेक्ट में। क्या रोहित डेबिट हुआ है? नहीं हुआ। तो अब कर दो, रोहित डेबिट कर दो। कितने रुपए से? 2050 रुपए से। कैश क्रेडिट होना था 2050 से, क्या हो गया है? हाँ, कैश 2050 से क्रेडिट हो गया, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। अब मोहित की बात करते हैं, मोहित खामखा 5020 रुपए से डेबिट हुआ है, तो खत्म करने के लिए क्या करूं? मोहित को क्रेडिट कर दूं 5020 रुपए से। अब दिक्कत ये हो गई कि डेबिट और क्रेडिट तो इक्वल आए नहीं। कितने रुपए का अंतर आ रहा है, जरा बताओगे कितने रुपए का अंतर है? ये है दो 3030 है। 3030 तो हो ही नहीं सकता। 5 और 7 होएगा यहाँ पर। 2970, 2970, 2970 रुपए। मैं इसको काट के ऐसे लिख रहा हूँ, 2970 रुपए। ठीक है जी। तो 2970 रुपए से डेबिट होएगा क्या? अब आपको ऐसे लग रहा है कुछ और? अच्छा, मेरा ध्यान से समझना कि रोहित डेबिट होना था 2050 से, कर दिया। कैश कैश का तो मैच ही कर गया। मोहित को क्रेडिट करना पड़ेगा 5020 से, मैच नहीं कर रहा, डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं कर रहे। तो मैंने ये 2970 का जो अमाउंट है, ये किस अकाउंट में डालूँगा? ये बड़ी सस्पेंस वाली बात लग रही है। तो जिस अकाउंट में सस्पेंस मतलब लग रहा है सस्पेंस वाली बात, उसको सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे। सॉरी, बात क्लियर हुई?
तो जब भी ऐसे हो ना आपको दिख जाए यार डेबिट क्रेडिट तो मैंने सारे लिख दिए यहाँ पे, जो डेबिट होना था, क्रेडिट होना था वो लिख दिया, जो यहाँ गलती से डेबिट हो गया, क्रेडिट सब कर दिया मैंने। फिर भी डेबिट और क्रेडिट मैच नहीं कर रहे, तो फिर उस केस में क्या होगा? सस्पेंस अकाउंट समझा नहीं मैं, किस एंट्री में करा कैश को क्रेडिट? ऊपर एंट्री में कहाँ? कौन से? मेरे को नहीं समझ आया, कब कह रहे हो आप? ये रहा आपका लास्ट क्लास, यहाँ कहाँ करा मैंने बताओ? कौन सी एंट्री कह रहे हो मुझे ये बताओ? आज वाली में कह रहे हो या लास्ट क्लास पे कह रहे हो? ये लो हाँ। मेरे को क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा आपका। फिर क्या मतलब यहाँ सस्पेंस की जगह आपके हिसाब से क्या आना चाहिए? चलो मैं ये पूछता हूँ आपसे। फिफ्थ एंट्री समझते हैं हम। फिफ्थ एंट्री कह रहा है परचेज रिटर्न बुक इज ओवरकास्ट बाय 400। अब यहाँ पे ये और ये नहीं आएगा। जब ऐसे आ जाएगा ना हमेशा ओवरकास्ट, अंडरकास्ट, कैरी फॉरवर्ड, इस तरीके की एंट्रीज आ जाएंगी, तो उस केस में आपको रॉन्ग राइट ऐसे कुछ नहीं करना, सीधा समझना है। कह रहा है परचेज रिटर्न बुक जो होती है ना, परचेज रिटर्न बुक जो है ना वो गलती से हमने 400 रुपए ज्यादा लिख दी। ओवरकास्ट मतलब क्या हो गया? हमने उसकी जो टोटलिंग करी होगी या कुछ भी जो हमने नेक्स्ट पेज पे लेके गए कुछ भी करा, वो हमने गलती से 400 रुपए ज़्यादा लिख दिया। अब मुझे बताओ कोई चीज़ मैंने 400 रुपए से ज़्यादा लिख दी, तो मुझे ठीक करने के लिए क्या करना पड़ेगा? उसको 400 रुपए से कम करना पड़ेगा। अब मुझे बताओ अगर मुझे परचेज़ रिटर्न अकाउंट है जो अपना कम करना है, तो परचेज़ रिटर्न को मैं डेबिट करूँ या क्रेडिट करूँ? वेरी गुड। क्यों? क्योंकि परचेज़ बढ़ती है तो डेबिट होती है और इसका मतलब परचेज़ रिटर्न बढ़ती है तो क्रेडिट होती है और अब परचेज़ रिटर्न मुझे कम करना है तो मैं क्या करूँगा? डेबिट करूँगा। बिल्कुल सही जवाब दिया है। तो इसकी सीधा एंट्री क्या बन जाएगी? परचेज़ रिटर्न अकाउंट डेबिट टू क्या लिखूँ? क्रेडिट मुझे समझ नहीं आ रहा। क्या लिखूँ मैं? वेरी गुड। क्योंकि यहाँ पर कहीं खुद मत लिख देना कैश अकाउंट या बैंक अकाउंट या कुछ। क्यों? क्योंकि परचेज़ रिटर्न बुक में गड़बड़ हुई है। जब मतलब हमने जो परचेज़ रिटर्न बुक बनाए थे उसमें जो टोटलिंग था वो हमने ज़्यादा लिख दी। तो आप मुझे बताओ क्या ट्रायल बैलेंस मैच करेगा? नहीं करेगा। क्योंकि हमने सब कुछ तो सही करा, लेकिन हमने एक चीज़ 400 रुपए से ज़्यादा लिख दी। मतलब हमने डेबिट या जैसे परचेज रिटर्न बुक है, परचेज रिटर्न बुक मतलब हमने 400 रुपए से क्रेडिट कुछ ज़्यादा लिख दिया। तो डेबिट तो उतना ही है लेकिन क्रेडिट 400 रुपए से ज़्यादा आ रहा होगा ट्रायल बैलेंस। तो इसलिए हम खत्म करने के लिए क्या करेंगे? सस्पेंस अकाउंट को ओपन कर देंगे। ठीक है? ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आया है? कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें बिल्कुल भी? कुछ डाउट है तो पूछ लो। हर्ष को या किसी और को कोई डाउट है तो पूछ लो एक बार।